स्वागत है आपका जितेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हुए अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं दिवाकरर्वोज्ज्वल कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघः श्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते आद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् विशदगीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक अनंत कोटि कंधर्प दलन घटिया निर्गुण निराकार सगुण साकार
जगदैक बंधु करुणैक सिंधु नंद नंदन यशोदानंदन व्रज नंदन तथा उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानु नंदनी प्राण वल्लभे प्राण प्रिय वृंदावनेश्वरी भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी की युगल चरणार विंदों में दास का बारंबार समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृ शक्ति भगनी बांधव भगवान श्री कृष्ण की अपार करुणा कृपा द्वारा हम राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से श्रीमद् भागवत की सप्ताह पारायण की तैयारी करते हुए इस प्रकार इस परम हंसों की संहिताओं को प्रसंगों के रूप में कथा के रूप में भक्तिमय रूप में किस प्रकार वर्णन करते हैं उसका वक्तव्य देते हुए सभी के भीतर उस विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग से पूर्व संकीर्तन गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय केशव माधव श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे जय मुरली माधव श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय मुरली माधव श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय कृष्ण हरे गोविंद हरे जय कृष्ण हरे गोविंद हरे जय जय गिरिधर गोपाल हरे जय कृष्ण हरे गोविंद हरे जय जय गिरिधर गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे जय केशव माधव श्याम हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय मुरलीधर घन श्याम हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय मुरलीधर घन श्याम हरे मनमोहन सुंदर श्याम हरे घन श्याम हरे राधे श्याम हरे मनमोहन सुंदर श्याम हरे घन श्याम हरे राधे श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तथा प्रसंग प्रारंभ पूर्व अपने भागवत गुरु अपने आध्यात्म गुरु को प्रणाम करते हुए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने भागवत गुरु के चरणारविंद में नमन करते हुए आध्यात्मिक गुरु के चरणारविंद में नमन करते हुए जो पूर्व प्रसंग था श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यह तो वह भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन। प्रद्युम्न ने महामाया विद्या के द्वारा सम्रासुर के समस्त माया को नष्ट कर दिया। उसके बाद अपनी तीक्ष्ण तलवार से पीड़ित कुंडल से सुशोभित उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, जिससे देवता प्रसन्न हो गए।
उसी समय देवर्षि नारद वहां आ गए। उन्होंने कहा, देवी ये किसी और का पुत्र नहीं, आपका ही पुत्र है। जैसे ही रुक्मणी मैया ने सुना, प्रसन्न हो गई, प्रद्युम्न को गले में लगा दिया। प्रेम के कारण उनके वक्षस्थल पे दूध की धारा बहने लगी। आदि का प्रसंग। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यह तो हुआ भगवान श्री कृष्ण के पहले विवाह के वर्णन। अब मैं तुम्हें उनके अन्य विवाहों का वर्णन सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आस्ति सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यतुष्ट स्यमन्तकम्। परीक्षित सत्राजित भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त था। भगवान सूर्य नारायण सत्राजित की उपासना से प्रसन्न होकर उसे समंतक नाम की मणि प्रदान की। उस मणि के धारण कर जब सत्राजित द्वारिका आया, द्वारिका वासियों ने देखा, कहने लगे, वह देखो, आज हमारे श्री कृष्ण का दर्शन करने साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह सूर्य नहीं सत्राजित है, जो मणि के प्रभाव के कारण सूर्य के जैसे चमक रहे हैं। परीक्षित वह मणि प्रतिदिन 8 बार करीब 20 तोला सोना प्रदान करती थी। सत्राजित आए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्राजित, यह मणि महाराज उग्रसेन को दे दो, क्योंकि उसका सही मायने से वह उपयोग करेंगे। सत्राजित ने मणि देने से इनकार कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को धारण करके शिकार करने के लिए वन में गया था। एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया और उस मणि को मुंह से दबाकर जाने लगा। वृक्षराज जांबवान ने उस सिंह को मारकर मणि को स्वयं ले लिया और अपनी गुफा में आ गए। बच्चों को मणि दिया। यहाँ जब कई दिनों से प्रसेन लौटकर नहीं आया तो सत्राजित समझ गया कि निश्चित ही श्री कृष्ण ने प्रसेन को मारकर वह मणि स्वयं ले ली है। यह बात उसने अपनी पत्नी से बता दी। स्त्रियों के अंदर ज्यादा देर तक बात रहती नहीं। सत्राजित की पत्नी ने उस बात को सभी द्वारिका वासियों से कह दी। द्वारका में हल्ला हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण के कानों में यह बात पहुंची, उन्होंने नगर के कुछ व्यक्तियों को साथ में लिया और मणि के खोज के लिए निकल पड़े। एक स्थान पर उन्होंने प्रसेन और बूढ़ा को मरा हुआ पाया। पास में सिंह के चरण चिन्हों को देखा तो चरण चिन्हों का पीछा किया तो सिंह को भी मरा हुआ पाया और उसके आगे वृक्ष के पैर को देखा और पैरों का पीछा करते करते उस विशाल गुफा के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी साथी गणमान्यों को गुफा के बाहर ही रोका। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किया और बालकों को उस मणि से खेलते हुए पाया। भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को छूने का प्रयास किया। बालकों ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। वृक्षराज आए और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। वृक्षराज जांबवन और भगवान श्री कृष्ण के बीच 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन श्री कृष्ण ने एक मुष्टिका का प्रहार किया तो वृक्षराज जांबवान की एक एक हड्डियां टूटने लगी। वह समझ गए और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आप परब्रह्म परमात्मा, इस जगत के आदि कारण साक्षात नारायण हैं। आप कोई साधारण पुरुष नहीं है।
प्रभु, जब त्रेता युग में रावण की मृत्यु के पश्चात जब आपसे युद्ध की इच्छा प्रकट की थी, जो आपने इस इच्छा को पूर्ण कर दिया, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, इस मणि के कारण हमें मिथ्या कलंक लगा है, उसे लेने आए हैं। जाम्बवन ने जब यह सुना, प्रसन्न हो गया, अपनी पुत्री जाम्बवती का हाथ श्री कृष्ण के हाथों में थमा दिया, मणि को श्री कृष्ण को दहेज के रूप में दे दिया। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। यहाँ गुफा के बाहर कई दिनों तक भगवान के साथी इंतजार किया और फिर वह लौट कर चले आए। यहाँ द्वारिका वासी दुखी हो गए। उन्होंने माँ दुर्गा का अनुष्ठान किया। जैसे ही पूर्णाहुति हुई, कृष्ण जाम्बवती के साथ प्रकट हो गए। भगवान के विवाह की वर्णन। भगवान श्री कृष्ण को जाम्बवती को जब देखा, सभी द्वारिका वासी प्रसन्न हो गए। सभी के सामने भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित को बुलवाया और सत्यराजित को मणि प्रदान की। सत्यराजित लज्जित हो गया। सत्यराजित को पहले की भांति कोई आदर सत्कार नहीं करता। सत्यराजित अपने अपराध का मार्जन करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और श्री कृष्ण को समंतक मणि देने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, इस मणि को अपने पास ही रखिए और इससे उत्पन्न होने वाला सोना राज्य कोष में सौंप दीजिए। सत्यराजित उस मणि को लेकर लौट आया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को पता चला, लाक्षागृह में जलकर पांडव का प्राण हो गया है। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए। यहाँ अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को भड़काया कि सत्यराजित अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता था, परंतु सत्यराजित ने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया, इसीलिए तुम सत्यराजित को मारकर मणि छीन लो। यहाँ शतधन्वा रात्रि में सोते हुए सत्यराजित का वध कर दिया और मणि को लेकर वहां से चला आया। यहाँ प्रातः काल जैसे ही सत्यभामा ने अपने पिताजी के मृत शरीर को देखा तो दहाड़ मारकर रोने लगी। पिता के मृत शरीर को तेल की नौका में रखा और भगवान श्री कृष्ण को लेकर हस्तिनापुर आए। श्री कृष्ण ने जब यह सुना, सत्यराजित मारा गया, दुखी हो गए। यहाँ शतधन्वा ने सुना भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आ गए हैं। वह मणि को अक्रूर जी को समर्पित कर भगवान भागने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने पीछा किया। एक जगह शतधन्वा का घोड़ा थक कर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन का स्मरण किया और शतधन्वा का प्राण कर दिया। श्री कृष्ण ने दाऊ से कहा, मणि शतधन्वा के पास नहीं है। दाऊ दादा ने कहा, तो किसके पास है। भगवान श्री कृष्ण के बातों को बलराम जी ने सुना तो कहा, कृष्ण आप द्वारिका जाइए, मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ, तुम वहां जाकर मणि का पता लगाओ। अक्रूर जी ने जब यह सुना कि शतधन्वा भी मारा गया तो अक्रूर जी द्वारिका छोड़े काशी आ गए और उस स्वर्ण का सदुपयोग करने लगे, बड़े बड़े यज्ञ कराने लगे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को संदेश भिजवाया, अक्रूर जी, हमें पता है कि मणि आपके पास है, आप उस मणि को सदुपयोग कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, आप उस मणि को रखिए। उस मणि को लेकर दाऊ दादा को मुझ पर संदेह है, इसलिए अक्रूर जी उस मणि को आप दाऊ दादा को दिखा दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो भी इस मणि की कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, उसका लगा हुआ झूठा कलंक मिट जाता है और भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्ति होती है। परीक्षित,
यह तो हुई भगवान श्री कृष्ण के 3 विवाह की कथा। और उनका चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि पांडव लोग अभी जीवित हैं, तो वह पांडव से मिलने हस्तिनापुर गए थे। पांडवों ने श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार किया। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण रथ में बैठकर जा रहे थे। उस समय उन्होंने यमुना के किनारे एक स्त्री को तपस्या करते हुए देखा। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके पास भेजा। अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन हैं और इस प्रकार तपस्या किसके लिए कर रही हैं? उस स्त्री ने कहा, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तप परमां स्थिता। मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी हूँ। श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। श्री कृष्ण ने जब यह सुना, कालिंदी का हाथ पकड़ उन्हें रथ में बिठाकर इंद्रप्रस्थ ले आए तथा शुभ मुहूर्त में उनसे विधिवत रूप से विवाह कर लिया। श्री कृष्ण का 5वां विवाह मित्रविंदा से हुआ। उज्जैन के बिंदु नाम के राजा थे। वह दुर्योधन से पुत्री का विवाह करना चाहते थे, परंतु मित्रविंदा श्री कृष्ण के प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने बलपूर्वक हरण किया और मित्रविंदा से विवाह किया। 6वां विवाह श्री कृष्ण का सत्या के साथ हुआ। कौशल देश के राजा नागजित के विवाह में यह शर्त थी, जो भी 7 दुर्दांत बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने 7 रूप में विभक्त होकर 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। प्रभु का विवाह नाथनी जी की सत्या से हुआ। श्री कृष्ण का 7वां विवाह रुद्रा से हुआ। श्री कृष्ण की बुआ श्रुति कीर्ति कई देश में थी। उनकी पुत्री का नाम भद्रा था। उसने भाई शतधन शतरधन ने जब भगवान श्री कृष्ण के गुरु रूप आदि वर्णन सुना, तो भद्रा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। भद्र देश के राजा की पुत्री थी लक्ष्मणा। श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा का अकेले ही स्वयंवर में हरण किया और मुहूर्त में उसके साथ विवाह किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव जी को ठीक है। ठीक है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे।